गाजा में इजरायली फौज हर एक मिनट हर एक सेकंड हमास के हमलों से दहल रही है। जिस ताकत के साथ इजरायली सेना गाजा में हमास के सफाई के लिए घुसी थी, अब वो ताकत भी कम होती जा रही है और उसका मनोबल भी, क्योंकि गाजा में रफा शहर हमास का इकलौता किला बना हुआ है, जिसे भेदने के लिए आईडीएफ ने रफा पर भी हमला कर दिया था। लेकिन आईडीएफ को नहीं पता था कि रफा में हमास हर एक गली हर एक कदम पर उसके ऊपर घात लगाए बैठा है। वहीं दूसरी तरफ लेबनान का हिजबुल्ला इस आग में घी डालने का काम कर रहा है। हिजबुल्ला लगातार उत्तरी इजराइल पर हमले कर रहा है। और अब उसने लेबनान बॉर्डर से जुड़ी कई इजरायली सैन्य चौकियों पर जोरदार बमबारी और मिसाइल हमले किए हैं। हिजबुल्ला ने 21 जुलाई 2024 को कुल 6 बड़े हमले किए, जिसमें सबसे पहला हमला दाफना सेटलमेंट्स पर हुआ। यहां पर हिजबुल्ला ने ग्रैड रॉकेट से ताबड़तोड़ हमले किए हैं और इस हमले के बाद अल रामता मिलिट्री साइट पर भी कई रॉकेट्स और मिसाइलों से हमला किया गया। हिजबुल्ला का कहना है कि उसने अल शुमाका मिलिट्री साइट पर भी सीधा हमला किया है। यह इलाका इजरायली कब्जे वाले कफार चौबा हिल्स में है। हिजबुल्ला के मुताबिक हनीता सेटलमेंट पर आईडीएफ ने हाल ही में एक नया हेडक्वार्टर बनाया था, जिस पर असॉल्ट ड्रोन के एक जत्थे से हमला किया गया और इस हमले में इजरायल के कई सैनिक मारे गए हैं और घायल भी हुए हैं। इसके बाद इन जेतिम बेस पर भी हिजबुल्ला ने उत्तरी कॉर्प्स कमांड के हेडक्वार्टर पर ग्रेड रॉकेट दागे हैं। हिजबुल्ला का कहना है कि इस हमले के तुरंत बाद अल्मा अल शहाब में आईडीएफ की जारिद बैरिक्स पर भी कई राउंड गोला बारूद फायर किया गया। आपको बता दें कि हिजबुल्ला ने इन हमलों के कई वीडियो भी जारी किए हैं। हिजबुल्ला के एक वीडियो में साफ नजर आ रहा है कि एक ड्रोन उड़ता हुआ इजरायली सैन्य अड्डों की तरफ बढ़ रहा है और इसके बाद ये ड्रोन आईडीएफ के बेस पर जाकर फट जाता है। हिजबुल्ला का कहना है कि यहां पर आयरन डोम तैनात था, लेकिन वो भी ड्रोन को पकड़ नहीं पाया। इसके अलावा एक और वीडियो में हिजबुल्ला की तरफ से कई रॉकेट फायर होते हुए नजर आ रहे हैं, जिनके बाद जोरदार ब्लास्ट हो रहा है। इसके अलावा हिजबुल्ला ने खुले तौर पर कहा है कि वो इजरायली हमलों के खिलाफ यमन के लोगों के साथ खड़ा हुआ है और वो हर हालत में इजरायल को इस हमले की कड़ी से कड़ी सजा देगा। आपको बता दें कि हिजबुल्ला हूती पर हुए आईडीएफ के हमले से तिल मिलाया हुआ है और जैसे ही आईडीएफ ने यमन के भीतर हूती पर हमला किया, उसके जवाब में हिजबुल्ला ताबड़तोड़ हमलों पर उतर आया और अब हिजबुल्ला कह रहा है कि इजरायल ने ये कदम उठाकर बेवकूफी की है और इससे युद्ध का एक नया और खतरनाक चरण शुरू हो गया है।